हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आज आपको देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने 1 मिनट के अंदर 365 बत्तियां कैसे बनाई। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें 365 बत्तियां 50 बत्तियां बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बट मैंने 1 मिनट में बनाई है। आप देखिएगा मेरे आगे का वीडियो में ये सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, सुबह उठने के साथ ही हो गए थे तुलसी विवाह के कार्यक्रम शुरू। तो सबसे पहले मैंने अपनी टेरेस की सफाई कर दी थी और वहाँ पर मैंने अपना गमला देखा जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो फटाफट से मैंने ये गेरू घोला एक डिब्बे में और फटाफट से इस गेरू का एक घोल बना लिया। आप भी गेरू जानते होंगे, पंसारी के वहाँ ये मिल जाता है। और उसको घोलने के बाद फटाफट से अपना जो ये गमला था उसको अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करी, यानी कि इसको मैंने पूरी तरीके से गेरू से पेंट कर दिया। और उसके बाद इसको सूखने का वेट किया। और जहाँ पर मुझे चौकी रखनी है वहाँ पर भी मैं इसको पूरा गेरू से अच्छे से सजा लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी चौकी जो है वो चौकोर शेप में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चौकोर सा कर लिया है। और ये सूखेगा, इसको सूखने के बाद इसको डेकोरेट करूँगी। तो फूल चढ़ा दिए हैं यहाँ पर कुछ शुभ करने के लिए। तो देखिए फ़िलहाल तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो तैयारियां मेरी शुरू हो चुकी हैं। और मैंने अपने गमले में देखा तो गमले में मेरी लगी थी हल्दी। तो मैंने सोचा माता रानी को हल्दी तो लगानी पड़ेगी जब हम उनका विवाह कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट से हल्दी को खोद लिया, और कच्ची हल्दी, ताकि उनको कोई किसी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो बाज़ार की हल्दी से। तो फटाफट से मैंने इस हल्दी को धो लिया, धो के मैंने इसको अच्छे से कूट लिया। और आ गई मैं अपनी माता रानी की जो पुरानी चुनरी थी उसको हटा दिया और अच्छे से माता रानी को वॉश कर लिया। पूजा मंदिर में करके मैं पहुंच गई हूँ ऊपर। और यहाँ पे मैं आपको प्लेट दिखा रही हूँ, हल्दी दिखा रही हूँ, और रोली, कुमकुम, अक्षत, ये सब करके मैंने अच्छे से तुलसी माता जी को नहला दिया है और उनको जल अर्पित कर रही हूँ। दूध से भी मैंने आज नहलाया था माता रानी को। कभी कभी आप तुलसी के पेड़ पे दूध ज़रूर चढ़ाएं, और शुक्रवार के दिन चढ़ा सकते हैं आप कच्चा दूध तुलसी माता को, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो पूजा अर्चना सब कर ली है। तो आज जो एकादशी का व्रत है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाला एकादशी का व्रत कर रही हूँ, और तुलसी विवाह भी मैं पहली बार ही करूँगी। तो हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाए, पर माता रानी मुझे माफ़ करना। तो जो मैंने गेरू सुबह लगाया था वो अच्छे से सूख चुका है। और सूखने के बाद मैंने आटा ले लिया, क्योंकि इस पे आप चावल से भी कर सकते हैं, चावल भिगा के पीस के, ऐपण कहते हैं हम लोगों में, तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे चावल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सूखे आटे से फटाफट से सोचा कि इसको कुछ डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने इनकी बाउंड्री बना दी है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मुझे लगा कुछ खालीपन लग रहा है, तो स्वास्तिक बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। स्वास्तिक मैंने बना लिया, उधर तैयारी कर दी। और मेरा गमला इतने में सूख चुका था, तो मैंने सोचा कुछ ऐपण यहाँ पे भी दे दूँ। ये गमला जो था, मतलब इसमें जो लाइनिंग थी उस वजह से ये ऐपण अच्छे से नहीं आ पाए हैं। सब काम मैंने आज ही करा है, ये काम मुझे कल करना चाहिए था, तो मैं अच्छे से अपने गमले को सजा देती। अब बारी आ गई है मैं अपनी चौकी को यहाँ पे विराजमान करूँ। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा भी बिछा लिया और पीला कपड़ा भी बिछाया है शालिग्राम जी के लिए। और तुलसी माता जी को मैंने अब उस चौकी के ऊपर रख दिया है। और हाँ, ये गणेश जी मैं स्थापित कर रही हूँ। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप एक सुपारी पे कलावा बांध के गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी शुभ काम के लिए। और अब हम यहाँ पर हल्दी तो हमने सुबह लगा दी थी, और यहाँ पर हम लगाएंगे मेहंदी। और जब सारी रस्म कर रहे हैं तो मेहंदी लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने माता रानी को मेहंदी लगाई, उसके बाद साक्षी ने भी मेहंदी लगाई। तो यहाँ पर हम दोनों ने मेहंदी लगा के श्री गणेशाय कर दिया है शाम को पूजा पाठ का। उसके बाद आगे की पूजा हम करेंगे। और शालिग्राम जी को भी हम मेहंदी लगा रहे हैं, और मेहंदी लग चुकी है। देखो, रीति रिवाज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। तो मेरा मन था कि मैं हल्दी मेहंदी की रस्म भी करूं, तो मैंने करी। और माता रानी को अब चुनरी उड़ाऊंगी, उनको सजाऊंगी, श्रृंगार करूंगी उनका। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100।
तो दोस्तों मैं बता रही हूँ कलावे से मैंने कैसे 365 बातियाँ बिल्कुल 1 मिनट में फटाफट से बना ली हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो कलावा था इसके पहले गिन लिए थे, इसके 10 पल्ले थे। तो ये जो डोरा था कलावा, इसको अपनी उंगली में 10 बार राउंड कर लिया तो एक बार में मेरी 100 बातियाँ बन ली। तो 1 मिनट के अंदर बना ली 365 और बातियाँ। सुहाग का सामान मैंने सारा यहाँ पर रख दिया। सालिग्राम जी को भी मेहंदी लगा दी है और उनको सजा दिया है और माता रानी को चुनरी उड़ा दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखे हैं पान के पत्ते और यहाँ पे स्थापित कर दिए हैं मैंने गणेश जी। तो मेरा दीपक जल गया है, अब धूप जल रही है और मंदिर आप देख रहे होंगे सज चुका है गुलाब के फूलों से, गेंदे के फूलों से। और अब बारी आई है सुहाग चढ़ाने की। तो यहाँ पर सुहाग चढ़ाया जा रहा है। जो मैं सुहाग पिटारी लेके आई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। हमें लगता है वैसे कि सुहाग पिटारी सही नहीं होती है, लेकिन उसमें एवरीथिंग मुझे लगता है कि नाक की नथनी से लेके कान के बिछिया और रिबन, चुनरी, चूड़ी, जो भी कुछ होता है, मेहंदी, सब कुछ था। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं माता रानी को बिंदी लगा रही हूँ, चूड़ी लगा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने माता रानी को अर्पित कर दी हैं। माता रानी, ये मेहंदी है और मेरा जो भी सुहाग का सामान है माता स्वीकार करना और हमेशा मुझे सुहागन रखना। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको सुहागन होने का आशीर्वाद देना माता रानी। तो तुलसी माता से मैं यही आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि माता सबकी रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना। तो इसी के साथ मैंने माता रानी को सारा सुहाग चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पर मिठाई चढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं प्रसाद और बनाऊंगी, नैवेद्य, जिसमें मैं पूड़ी छोले वगैरह बनाऊंगी, वो बाद में बनाऊंगी। तो फिलहाल जो मैंने पूजा शुरू करी है वो मीठे से की है। आज मेरी राशि में आया था कि आपको मीठे से शुरुआत करनी है और सफ़ेद मिठाई से शुरुआत करनी है धनु राशि के लिए। तो मैंने सफ़ेद मिठाई से आज शुरुआत कर ली है यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैं माता रानी को दिखा रही हूँ शीशा, ये देख रहे होंगे आप। तो माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर रख रही है। साक्षात अपनी आंखें बंद करके आप देखिए, माता रानी आपको नज़र आएंगी जैसे कि मुझे आ रही हैं। और सुहाग वगैरह चढ़ाने के बाद जयमाला हो चुकी है। जयमाला होने के बाद अब होने हैं फेरे। तो फिलहाल मैंने घंटी बजा के शुरुआत कर दी है और यहाँ पर मैं अब कराऊंगी फेरे, जो कि सालिग्राम जी के फेरे। मैं तुलसी माता के चारों तरफ सालिग्राम जी को 7 बार घुमा दूंगी, जिससे कि मेरे 7 फेरे पूरे हो जाएंगे, संपन्न हो जाएगा विवाह। तो उसके बाद मेरे ये 7 फेरे हो चुके हैं और तुलसी माता जी का विवाह संपन्न हो चुका है। अब होगी आरती। आरती की थाली यहाँ पर तैयार हो चुकी है, जहाँ पे मैंने दीपक लगाया है। और जो 365 मैंने बातियाँ बनाई थी वो भी मैंने एक थोड़ा सा बड़े दिए में जला ली हैं, उसमें दिख रहा होगा आपको। और उसमें थोड़ा सा मैंने कपूर, धूप, ये सब भी डाल दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर हो रही है आरती, लक्ष्मी माता की आरती हो रही है, विष्णु भगवान की आरती हो रही है। तो यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भी चल रही है और उसके बाद हमारी आरती पूरी हो जाएंगी। आरती करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ परिक्रमा। तो मैंने यहाँ पर 7 परिक्रमा पूरी कर ली पूरा विवाह संपन्न करने के बाद। तो यहाँ पर आप भी अगर परिक्रमा नहीं करते हैं तो 7 परिक्रमा करें, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 परिक्रमाएं करी हैं और विष्णु भगवान का उच्चारण कर लिया था मन में और लक्ष्मी माता को भी साथ में याद किया था। फिर हम आ गए हैं अपने किचन में और यहाँ पर हमें भोग तैयार करना है। तो फटाफट से मैं बना लूँगी अपना भोग माता रानी को जो भी चढ़ाना है। तो मैं खीर बनाने वाली हूँ, पूड़ी बनाने वाली हूँ, छोले बनाने वाली हूँ और बाकी मीठा तो मेरे पास है। तो फाइनली मेरी प्लेट रेडी हो गई है। छोले है, रायता है, खीर है और पूड़ी, और साथ में हमने विष्णु भगवान के लिए रख दी है पीली मिठाई और माता जी के लिए रख दिया है रसगुल्ला। तो ये है मेरी भोग की थाली। तो आप देख रहे होंगे मेरी भोग की थाली रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान के लिए रखी है पीली मिठाई और माता रानी के लिए रखा है रसगुल्ला मीठे में। और जिसको जो पसंद होगा खा लेंगे मिल बांट के। तो फिलहाल देखिए ये है मेरी प्लेट। अब सीधे पहुँच जाऊँगी कहाँ, अपने टेरेस पे भोग की थाली लेके। वहाँ पे सब भगवान जी को हम भोग लगाएंगे। भोग की थाली लेके पहुंच गए हम छत पे, भगवान जी को भोग लगाएंगे। और एक प्रश्न बहुत बड़ा सबके मन में होता है कि अगर हम एकादशी के दिन विवाह नहीं करा पाए तो हम क्या करें। अगर किसी वजह से आप एकादशी के दिन विवाह नहीं करा पाते हैं तो दोस्तों आप पूर्णिमा के दिन ये विवाह करा सकते हैं। तो सुबह हो चुकी है, सबको राधे राधे। और यहाँ पर अब आज करानी है विदाई। तो मैं यहाँ पर
माता रानी के लिए दीपक लेके आई हूँ और मैं विदाई कराऊंगी बतासे लेके आई हूँ और मिठाई लेके आई हूँ। 4 प्रकार की मिठाइयाँ मैंने रख दी हैं। पूजा पाठ यहाँ पर सब कुछ होगा और उसके बाद करेंगे हम विदाई। तो विदाई कैसे करेंगे, जितनी मेरी समझ में आता है मैंने करा। तो विदाई करने के लिए मैंने एक जो चुनरी थी, कहते हैं कि एक चीज़ नहीं उड़ाते हैं किसी भी शुभ काम में, तो मैंने माता रानी को दूसरी चुन्नी उड़ा दी है। चुनरी उड़ा के मैंने कलावे से 2 बार इसको अच्छे से बांध दिया है ताकि ये चुनरी गिरे नहीं, उड़े नहीं। और यहाँ पर जब विदाई होगी ना तो इनका स्थान परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका स्थान परिवर्तन होगा तभी विदाई मानी जाएगी, क्योंकि मैंने इनको चौकी पे रखा हुआ है और इनको चौकी से मैं रखूँगी दूसरी जगह जहाँ से मुझे लगेगा कि मेरी माता की विदाई हो चुकी है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने दूसरी जगह माता जी को रख दिया है, तुलसा माता जी को, और यहाँ पर मैंने इनकी विदाई कर दी है दिल से। और विदाई करते समय गले ज़रूर लगेगा तुलसी माता के। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा संपूर्ण हुआ तुलसी विवाह। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर गाइस। सभी को राधे राधे। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की जय हो।